हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली एसएससी की परीक्षा, एसएससी सीजीएल है, एसएससी जो कि एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, सीपीओ सीएचएसएल है, जीडी है, आपके रेलवे है, आपके बैंक है, रेलवे की सभी जो कि एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, बैंक की सभी पीओ है, छाप क्लरिकल जॉब है, आपका एनडीए सीडीएस है, सिविल सर्विस है, स्टेट की सभी सर्विसेज हैं। उन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और हम इसमें सभी विषयों का संकलन भी जीके जीएस में, जो आपको मालूम है जीके जीएस में सबका, जीए में सबका संकलन होता है। सी के हम अलग से यानी करंट अफेयर का अलग से पेपर बनाने और स्टैटिक जीके भी इसमें शामिल है। साइंस के सभी क्वेश्चन जीके जीएस में होते हैं, जिसमें कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है, आपका चिकित्सा विज्ञान है, आपके जो कि एग्रीकल्चर है, आपके कंप्यूटर साइंस है, आपके स्पोर्ट्स हैं, आपके डे हैं, अवार्ड हैं, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, स्टैटिक जीके है, आपके सभी हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। सभी तरह के क्वेश्चनों का ही संकलन जीके जीएस होता है। तो वो हम सभी इसमें क्वेश्चन, आपको बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए इस वीडियो में आपको संकलित कर रहे हैं। तो और निश्चित रूप से परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तिब्बती पठार, बी मेघालय पठार, सी छोटा नागपुर पठार और डी दक्कन पठार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बती पठार। तो इसके ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभ की संलग्न अपग्रह निम्न में से किस समीकरण पर आधारित है? ई बराबर एम टी सी स्क्वायर, आपको ई बराबर एम टू सी, और आपका जो कि ऑप्शन सी और सी और 2 बराबर ई एम। तो आपका जो कि राइट आंसर वो क्या होगा? वो होगा ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका जो कि राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? आपका ऑप्शन ए 728 दिन, बी 91 दिन और सी 182 दिन और डी 364 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी 728 दिन। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑनर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए विपिन चंद्र, बी संजय सिंह, सी रोमला थापर और डी रामचंद्र गुहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ए ऑनर ऑफ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक पुस्तक का जो लेखक है वो है रामचंद्र गुहा। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमीर अली, बी नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, सी सर सैयद अहमद खान और डी नवाब चूँकि सलीमुल्लाह खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी बंगाल मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक हैं वो है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कृष्णा, बी महानदी, सी ताप्ती और डी गोदावरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध व दंडनीय घोषित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको बताना है कि जब सती प्रथा
को दंडनीय घोषित किया गया, तो कौन थे गवर्नर जनरल? आप गेस कीजिए और हमारे लिए कमेंट कीजिए। राइट आंसर उसको हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब सती प्रथा अवैध व दंडनीय घोषित की गई तो उस समय जो कि तत्कालीन जो गवर्नर जनरल वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण परत प्राप्त करते हैं? आपको ऑप्शन है ए ढोलीय विरूपण, बी हिम विवाह, सी धुंधलेपन की स्थिति और डी ब्लोइन प्रकीर्णन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि हिम विवाह। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? आपको ऑप्शन है ए विषुव के दिन, बी कक्षीय तल पर, बी शीतकालीन संक्रांति यानी अयनात के दिन और डी ग्रीष्मकालीन संक्रांति ये अयनात के दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर जब दिन और रात बराबर होते हैं वो है विषुव के दिन। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? आपका ऑप्शन है ए क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स सिद्धांत, बी प्रकाश के आंशिक सामंजस्य सिद्धांत और सी बिग बैंग सिद्धांत और डी लैटिस गैस सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन हैं? आपको ऑप्शन है ए जो कि लेलन कार्ल पॉलिंग और बी मैडम क्यूरी और सी फ्रेडरिक सेंगर और डी रॉजर डी कॉनबर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं फ्रेडरिक सेंगर। और हमारी जो मैडम क्यूरी ये फिजिक्स के लिए ये भी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुकी हैं और ये पति पत्नी दोनों ही जो कि वैज्ञानिक थे और दोनों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया, उस बल्लेबाज का नाम बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित, पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी करुण नायर, सी अनिल रहाणे और डी शिखर धवन। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, करुण नायर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है? आपको ऑप्शन है ए प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और डी स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इसका आपका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवाई कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी ओडिशा, डी असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ए इज द राइट आंसर, यानी पारंपरिक नृत्य शैलियाँ जो कि भवाई और कालबेलिया की जो उत्पत्ति राजस्थान राज्य में हुई थी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? आपका ऑप्शन है ए मैत्री, बी आर्काडस और सी हॉप बे और डी मोशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर, मैत्री। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ
पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? आपको ऑप्शन है ए कॉर्पोलॉजी, बी क्रीमेटोटिक्स और सी साइनोलॉजी और डी है क्रेनियोलॉजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पालतू कुत्तों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो जो कि वो है साइनोलॉजी। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? आपको ऑप्शन है ए कोची, बी विशाखापट्टनम और सी मदुरई और डी मैंगलोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी विशाखापट्टनम। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए पारद, क्विकसिल्वर, बी इप्सम और सी पोटास और डी शुष्क बर्फ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, शुष्क बर्फ। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो सामान्य नाम है वो है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? आपको ऑप्शन है ए 1840 में, बी 1818 में, सी 1820 में और डी 1816 में। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1818। तो बी इज़ द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। आपको ऑप्शन है ए ग्रास नली, इसोफेगस, बी पक्वायस गीजर्ड और सी आंत्र इंस्टेटाइन और डी अमाशय का अग्रभाग क्रॉप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? आपका ऑप्शन है ए गायों का, बी हाथियों का, सी घोड़ों का और डी बाघों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि घोड़ों का। तो सी राइट आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूटन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आपका ऑप्शन है ए जेम्स चैडविक, बी एनरिक फर्मी, सी जे.एस. फ्लेमिंग और डी मैक्स प्लैंक। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूटन की खोज और 1932 खोज के कारण नोबेल पुरस्कार मिला। तो ए इज़ द राइट आंसर, इसका ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? आपको ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहाँ, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जहांगीर। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? आपका ऑप्शन है ए एन एरा ऑफ डार्कनेस, बी मिडनाइट चिल्ड्रन, सी द साइंटिफिक वर्स और डी शेम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो ए, यानी कि एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये सलमान रश्दी द्वारा नहीं लिखी गई और ये तीनों पुस्तक लिखी गई हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन, द साइंटिफिक वर्स और शेम। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कू मकूर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, केरल। ये केरल के अल्पकालिक राज्य थे कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कू मकूर। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, बी पेरिस में, और सी ब्रसेल्स में, और डी रोम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, रोम में। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध स्वतंत्र सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी ओडिशा, और डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी वयोवृद्ध स्वतंत्र सेनानी, सुधारक और नारीवादी जो सावित्रीबाई फुले जो कि महाराष्ट्र राज्य से हैं, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान राज्य में स्थित हैं? आपका ऑप्शन ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, और सी हरियाणा, और डी बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कर्नाटक। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? आपको ऑप्शन है, ये कितने बच्चे जानते होंगे, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय, और डी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि ये भारत में जो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करती है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाट्य के रूप से दर्शाती है? आपका ऑप्शन है ए करीना कपूर, बी विद्या बालन, सी काजोल, और डी दीपिका पादुकोण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मिशन मंगल में जो फिल्म में प्रमुख महिला की जो भूमिका निभाई है वो है विद्या बालन एक्ट्रेस। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लिए। इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन जीके जीएस के आपको सभी क्षेत्रों से हम लेने के और हमारे स्पेशल भी हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, हमारे इकोनॉमिक्स पर, और ज्योग्राफी पर, आप स्पोर्ट्स पर भी हमारे स्पेशल भी वीडियो हैं। और हम जीके जीएस के अलावा आपको हम इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इंग्लिश की तो हमारी बहुत हद तक ग्रामर हो चुकी है, तो आपको संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की, जो कि ये चीज़ें इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग और जीके, ये चीज़ आती हैं, जो कि हमारी तैयारी इस पर कंप्लीट कराई जा रही है। तो जिन बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको लाभ हो, तो सही क्वेश्चन मिल रहे हैं तो, और ये लगे कि सही नहीं बता रहे हैं, तो सब्सक्राइब भले मत करना। तो अगर आपको ये लगे कि, और परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं। हम आपको जीके जीएस का और जो बच्चा चाहे इंग्लिश में बिल्कुल जीरो, तो जीरो से एडवांस उसको बनाना। जो बच्चा मैथ में बिल्कुल जीरो, तो जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल क्वेश्चन हम सभी तरह के आपको इसमें बताएंगे। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो निश्चित रूप से आपको यदि लाभ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।